सबसे पहले गुरु कौन है? कि पृथ्वी वायुर्याकाशम अपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः कि मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भक कुमारी संकृतः सर्प पूर्णनाभिषुपेशकृत एते मे गुरुवो राजं चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षामिहात्मनः। एते में गुरुवो राजन, राजन ये मेरे 24 गुरु हैं। श्री दत्त भगवान कह रहे हैं मेरे सबसे पहले गुरु कौन? बंधुओं, ये 24 गुरु बनाना, पहली बात तो यहां पर आपको स्पष्ट एक बात कर दें कि इसका अर्थ आप उसमें मत ले जाइएगा कि आप जिसको चाहे उसको अपना दीक्षा गुरु बना सकते हो। ये दीक्षा गुरु के लिए नहीं है। दीक्षा गुरु तो एक ही होता है जीवन में, पर ये चर्चा हो रही है दिशा गुरु, जिससे आपको दिशा मिले, जिससे आपको शिक्षा मिले। उसमें तो 24 भी कम है, आप अनंत लोगों को बना सकते हो। पर दत्त भगवान के इस प्रसंग को सुनने के लिए सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा वो अपनी दृष्टि में भेद रहित होना पड़ेगा, क्योंकि भेद रहित ही ऐसे गुरु बना सकता है। जिसकी दृष्टि में भेद है, जिसकी दृष्टि में असमता है, वो ऐसे गुरु नहीं बना सकता। दत्त भगवान कहते हैं, अब हम हर गुरु के ऊपर चर्चा करेंगे, एक एक गुरु को लेते हैं। मेरे सबसे पहले गुरु कौन है? भगवान श्री दत्तात्रेय कहते हैं पृथ्वी, ये मेरी सबसे पहले गुरु है। राजन, मैंने पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि पृथ्वी धैर्यवंत होती है, तितिक्षवः, सहनशील, धैर्यवंत होती है। और धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? जो सहनशील व्यक्ति होगा, सहनशील व्यक्ति का लक्षण क्या होगा? सहनशील व्यक्ति का लक्षण पृथ्वी के जैसा होगा। पृथ्वी का दूसरा लक्षण क्या है? बोले पृथ्वी सदा मौन रहती है, सहती है, धारण करती है, सबको सब कुछ बांटती है, लेकिन फिर भी धैर्यवंत होते हुए मौन रहती है। इसलिए मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। सहना सीखो। संस्कृत में सहते शब्द है। सहते शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला सहना और दूसरा अर्थ होता है जीतना। जो सहेगा, यहीं महाराष्ट्र की भूमि पर हुए श्री विनोबा भावे, वे कहते थे सहते शब्द के दो अर्थ हैं, सहना और जीतना। इसका मतलब जिसने सहा है वही जीता है। जिसने कभी सहा ना हो वो जीत नहीं पाएगा। पृथ्वी जीती है। कैसे जीती? स्वयं भगवान, जिनको सब अपने घरों में और अपने चित्त में विराजमान करते हैं, वही नारायण बराह बनकर के अपने मुख पर धारण करते हैं पृथ्वी को। क्यों? और अपनी पत्नी के रूप में अवस्थित करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ये गुण है, वो सहना जानती है, वो सहती है। राजन, मैंने सबसे पहला अपना गुरु बनाया पृथ्वी को। वो धैर्यवंत है और मौन है। पृथ्वी से मैंने ये सीखा। पृथ्वी का दूसरा गुण क्या है? सहती भी है, मौन भी रहती है, और तीसरा गुण होता है क्षमा। पृथ्वी सब कुछ क्षमा करती है।
कोई कितनी भी पीड़ा प्रदान कर दे, कोई कितना भी अनीत कृत्य कर दे पृथ्वी के ऊपर, पर पृथ्वी फिर भी उसको क्षमा करती है। राजन, सहना, मौन रहना और उसके बाद क्षमा कर देना, यह सामान्य बात नहीं है। इसलिए मैंने अपने सबसे प्रथम गुरु के रूप में पृथ्वी को स्वीकार किया, क्योंकि यह अद्भुत श्रेष्ठता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये 3 लक्षण आ जाए ना, दत्त भगवान कहते हैं उसके चरण पकड़ लीजिए, वो आपके पूजन के योग्य है। जो सहता भी है, मौन भी रहता है और सह करके फिर क्षमा भी कर देता है। ये 3 लक्षण मैंने पृथ्वी से सीखे, इसलिए मेरी प्रथम गुरु का नाम है पृथ्वी। अब आप सब लोगों का गृह कार्य क्या है? पृथ्वी से और क्या सीखते हैं हम? बहुत कुछ सीखा जाता है। पृथ्वी में कितना भी गड्ढा कर दो, लेकिन पृथ्वी अपने आप उसको भर लेती है। कभी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगी कि तुमने किया तुम ही भरो, नहीं, पृथ्वी अपने आप को भर लेती है। दूसरा गुण, 2-3 गुण मैं बता दूं ताकि आप लोगों के लिए घर कार्य के लिए कुछ बचे ही नहीं। तभी तो दिमाग दौड़ाओगे, तभी तो कुछ लाओगे। तो पृथ्वी के 2-3 गुण तो श्री दत्त भगवान बता रहे हैं। पहला, कैसी है? सहनशील। दूसरा, मौन। तीसरा, क्षमाशील। चौथा गुण हम बता रहे हैं, पृथ्वी कैसी है? अपने दोषों को स्वयं छुपा लेती है, स्वयं भरती है, छुपाती नहीं है, भरती है। छुपाना अलग बात है, गड्ढा कर दो और उसको छुपा दो, कोई निकले तो डूब जाएगा, उसमें गिर जाएगा। छुपाती नहीं, भरती है। अपने दोषों को स्वयं पूर्ण करती है, किसी पर थोपती नहीं है। अच्छा, एक और बात, वह दोष भी पृथ्वी के स्वयं के नहीं होते, किसी और के द्वारा दिए गए होते हैं, पर फिर भी उसका निर्वहन स्वयं करती है। पृथ्वी का यह चौथा गुण। पृथ्वी का 5वां गुण क्या है? चाहे पीड़ा देने वाला हो, चाहे प्रेम करने वाला हो, दोनों का पोषण करती है पृथ्वी। कोई पीड़ा दे, उसका पेट भी पृथ्वी से ही भरेगा, और कोई प्रेम करे, उसका पेट भी पृथ्वी से ही भरेगा। दोनों का वो पोषण करती है। पृथ्वी का एक गुण और है, क्या? आप चाहे पाप करने वाले हो, चाहे पुण्य करने वाले हो, चाहे बहुत बड़े राजा हो, चाहे सामान्य से कोई गरीब हो, चाहे बहुत बड़े नेता हो, चाहे बहुत बड़े संत हो, चाहे राक्षस प्रवृत्ति के हो, आपकी जहां तक सामर्थ्य है अपना जीवन जी लीजिए, अंत में पृथ्वी ही आपको स्वीकार करेगी। आपके दोष गुणों को चिंतन ना करते हुए आपको पृथ्वी ही स्वीकार करेगी। और संसार में कोई स्वीकार अस्वीकार कर सकता है, पर पृथ्वी सबको स्वीकार करती, सबके लिए द्वार खोल के रखती है पृथ्वी। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कृमि, विट और भस्म हमारे शरीर की केवल 3 ही गतियां, और ये तीनों पृथ्वी में ही मिलती हैं। कृमि, विट और भस्म जला दिए गए तो राख बन जाएंगे। कहां मिलेगी राख? उड़ेगी नहीं, उड़ेगी भी तो फिर आएगी तो पृथ्वी पे। दूसरा, गाड़ दिए गए तो भी पृथ्वी में ही मिल गए। जंगल में फेंक दिए, किसी जानवर ने खा लिए तो जानवर भी मल बना करके निकालेगा, वो भी आएगा पृथ्वी पर। आप किसी भी रूप में पृथ्वी से विच्छेद नहीं हो सकते, पृथ्वी आपको स्वीकार करेगी। आप चाहे जैसे भी हो, सबको स्वीकार करती है। पृथ्वी का यह गुण है। इस गुण में विशेषता क्या है? वो श्रेष्ठ अश्रेष्ठ, गुण दुर्गुण, इन सब का विचार नहीं करती, जो है उसको स्वीकार करती है। पृथ्वी के ये गुण हैं। अब पृथ्वी के आप और गुण ढूंढो, बाकी के आपके लिए छोड़ रहे हैं।
पृथ्वी के गुण ढूंढिए, 1 से लेकर के 5 तक गुण और बताइए, इसके अतिरिक्त जो हमने बताए, और फिर कल आप लोग लिख करके व्यास मंच पर देना। हम व्यास मंच पर कथा करेंगे, उतनी देर या तो हमारे वेद पाठी गुरुदेव या फिर महाराज जी या 2-3 लोग या फिर कोई एक को हम ऐसी सेवा दे देंगे, वो उनमें से छांट के 4 सही उत्तर, जिनके बढ़िया उत्तर होंगे, महाराज जी ही करेंगे। महाराज जी 4 पर्चे निकालेंगे, उसमें से जो बढ़िया उत्तर लिख के लाया होगा, और फिर उसका उत्तर हम लोग सब सुनेंगे और हम भी फिर उसको उतारेंगे। तो ये आपका गृह कार्य करके लाओ। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में प्रथम गुरु का नाम क्या है? पृथ्वी। कल, ये तो कल का था, अब आज का सुनो। भगवान गुरुदत्त के दूसरे गुरु का नाम क्या है? वायु। पृथ्वी प्रथम गुरु है और वायु दूसरी गुरु है। अच्छा, एक और बात सुनिए, वे अवधूत क्यों हैं? वे दत्तात्रेय क्यों हैं? इसीलिए क्योंकि पृथ्वी जल वायु ये सब, इन सब से तो हम भी जी रहे हैं, ये हमारे गुरु हैं ही हैं, पर उनके ऐसे गुण को खोजना जिस पर किसी की दृष्टि नहीं गई, इसीलिए वो दत्तात्रेय हैं। सत्संग का बंधुओं यही प्रभाव होता है कि आप ऐसा गुण खोज करके लाओ जिस पर किसी की कभी दृष्टि ना गई हो। कल भी अपने गृह कार्य में प्रयास कीजिएगा, जो किसी के चिंतन में ना आ रहा हो, सामान्य उत्तर नहीं होना चाहिए। ऐसे थोड़ी 24 गुरु हैं, असामान्य गुण देखे हैं श्री दत्तात्रेय भगवान ने। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मेरे दूसरे गुरु का नाम क्या है? वायु। राजन पूछते हैं महाराज आपने वायु में क्या गुण देखा? बोले मैंने वायु में गुण देखा कि वायु बहती है, पवन बहती है, और जब पवन बहती है तो बहती हुई पवन अगर कहीं दुर्गंध युक्त स्थान पर चली जाए तो वहां से दुर्गंध ले लेती है, और कहीं सुगंधित स्थान पर चली जाए, इत्र फैला हो तो वहां से सुगंधी ले लेती है। सुगंधी भी धारण करती है, दुर्गंध को भी धारण करती है, पर धारण करने के बाद भी पवन की अपनी कोई स्थिति नहीं होती, थोड़ी देर बाद ही उसका त्याग कर देती है। अगर इत्र कहीं फैला है तो वहां से हवा आएगी तो निश्चित है कि वहां से सुगंधी आनी है, पर क्या वायु उस इत्र की सुगंधी से आसक्त होकर सदा के लिए उसको अपने पास रखती है? नहीं, थोड़ी देर बाद त्याग कर देगी और स्वच्छंद अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। वास्तविक रूप कैसा है? ना दुर्गंध युक्त है और ना ही सुगंधी युक्त है, सामान्य है। वायु की कोई सुगंधी नहीं होती, वायु का कोई गुण लक्षण नहीं होता। राजन कहने लगे, बोले गुरुदेव थोड़ा विस्तार से बताइए ना कि आपने वायु के इस लक्षण से क्या सीखा? बोले मैंने वायु के इस लक्षण से यह सीखा, राजन मानव अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन भी करता है, अपने शरीर के पोषण के लिए सांसारिक कुछ वस्तुओं का जो बहुत उपयोगी हैं उन वस्तुओं का उपयोग भी करता है, पर उसकी दुर्गति कब हो जाती है? जिन वस्तुओं से शरीर पोषण करता है उस वस्तु को ही सर्वस्व मान लेता है। उसको वायु की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार वायु दुर्गंध और सुगंध के स्थान को ले तो लेती है, लेकिन उतनी देर के लिए ही लेती है जितनी देर की आवश्यकता है, उसके बाद पुनः अपने स्वच्छंद रूप में आ जाती है। ठीक ऐसे ही मानव को सीखना चाहिए वायु से कि वायु कि मानव भोग्य वस्तु को केवल उतना ही सेवन करे, केवल उतना ही ग्रहण करे जिससे उसकी उपयोगिताएं पूर्ण हो जाएं। उसको अपनी छाती पर रख करके अपने संपूर्ण जीवन को केवल सांसारिक विषय भोगों के महल में बांध करके ना रख ले, वो वायु की तरह स्वच्छंद हो। ये मैंने वायु से सीखा। सीधी बात, ये तन मैं हूं ऐसी विचारधारा नहीं। ये तन भी गंध और दुर्गंध की तरह है,
कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ वर्षों के लिए मुझे प्राप्त है। बस इससे अपने प्रारब्ध कर्म करने हैं, उसके बाद मुझे इसका भी त्याग करना है। मैं स्वच्छंद नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी भावना चित्त में धारण करे। ये मैंने अपने दूसरे गुरु से सीखा। कितना सुंदर भाव। तो वायु से क्या सीखा, समझ में आई ना बात। भगवान गुरुदत्त कहते हैं वस्तु के उपयोग के लिए मना नहीं किया गया, सांसारिक भावों के उपभोग के लिए मना नहीं किया, पर जितनी आवश्यकता है बस उस आवश्यकता की पूर्ति होने पर पीछे मुड़ करके उसको ना देखे। आज गुलाब जामुन बने थे, पाए आप लोगों ने? क्या सुंदर। लेकिन उसका रस ले लिया, लेकर के और अपने क्षुधा को तृप्त करके आप अपने कक्ष में चले गए, आदि आदि भाव। पर कई बार ऐसा होता है बंधुओं, आप किसी स्थान के किसी भोग्य वस्तु को लेते हैं और उसका रस ऐसा जिह्वा पर लग जाता है, अब 5 साल बाद भी आपसे कोई चर्चा करे तो आप वही बताते हो, वहां का गुलाब जामुन, वहां की दाल, वहां का ये जो हमारा स्वभाव स्वरूप बन जाता है संसार की वस्तुओं के प्रति, इससे मुक्त होना अवधूत कहते हैं ये मैंने अपने गुरुदेव दूसरे गुरु वायु से सीखा। वायु का दूसरा गुण जो सबको पता है, शीतलता प्रदान करती है, सबको सुख देती है। ऐसे मेरे दूसरे गुरु हैं वायु। तो ये 2 गुरु हैं, पृथ्वी और वायु। पृथ्वी के 5 गुण सुन लिए, 3 गुण दत्त भगवान बता रहे हैं, 2 गुण व्यासपीठ से कुछ दृष्टता करके हमने कह दिए। अब 1 से 4 तक, 1 से 5 तक और गुण आप लोग विचार करके लाओ पृथ्वी के, और याद रहे ऐसा गुण हो जिस पर सामान्यतया दृष्टि नहीं जा रही है किसी की। और वो कहां होगा, मुझसे दत्त भगवान को प्रणाम करना, क्योंकि इन्हीं के ही 24 गुरु हैं, तो यही कृपा करके आपको कुछ बताएंगे। थोड़ी देर दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा जप करना बैठ करके, और फिर विचार करना, और विचार करके मनन करके फिर लिखना, निश्चित ही कोई अद्भुत भाव आएगा। और ऐसा भाव हो जो यहां बैठे सब श्रोता और हमको भी आनंद देने वाला हो, सुख दे। तो पृथ्वी और वायु, इन 2 गुरुओं के विषय में अब आप लोग चिंतन करके लाइएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री दत्त भगवान की। कथाक्रम में चले हम लोग। कल प्रथम स्कंद का प्रारंभ हुआ, और प्रथम स्कंद में हमने कल मंगलाचरण सुना, जहां पर परम सत्य की वंदना की गई है। तत्पश्चात विषय अधिकारश्च संबंधश्च प्रयोजनम, 4 बातें बताई गई। भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत का विषय धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म की स्थिति प्रकट होना, यही भागवत का विषय। कथा श्रवण के पश्चात श्रोता और वक्ता दोनों के चित्त में परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होने लग जाए तो समझो आपने कथा सुनी है। परम धर्म क्या है? जहां पर बंधुओं तन के सुख का विचार करके आप कोई कर्म करते हैं तो वो धर्म कहलाता है, पर जहां पर अपनी आत्मनिवृत्ति के लिए कोई क्रिया करते हैं वही परम धर्म कहलाता है। जैसे कि अब यहां पर अधिकतर कई सारे, मुझे बता रहे थे, कई सारे बालक, कई सारी माताएं, उनका मौन रहता है दिन भर। बताओ ये धर्म है कि परम धर्म है?
ये परम धर्म है। क्यों? क्योंकि इससे शारीरिक कोई लाभ नहीं है। शारीरिक लाभ तो बोलने से होता है, पानी चाहिए बोल दिया पानी दे दो, शारीरिक लाभ हो रहा है। सीधी बात, जहां पर शारीरिक श्रेष्ठताएं प्राप्त हों जिस कर्म को करके शुद्धता से, उसको धर्म कहते हैं। पर शरीर का विचार ना करके अपनी आत्मशुद्धि का विचार करके जब आप कोई क्रिया करते हैं तो वो परम धर्म कहलाता है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले और कहने वाले के चित्त में परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होना, ये भागवत का धर्म है, विषय है। आज हम आए यहां पर, महाराज जी ने नियम बताए, उन नियमों को करने की सामर्थ्य तो नहीं है बिल्कुल भी, पर कर क्यों पा रहे हैं? ये भागवत कथा कहने का ही फल है, क्योंकि भागवत का विषय यही है, धर्म प्रयोजित केतवोत्र परमो, परम धर्म की प्रतिस्थिति होना। सीधी बात, आत्म कल्याण का भाव। दूसरी बात, अधिकारी कौन है? कथा सुनने का अधिकारी कौन है? कथा कहने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, जो मात्सर्य दोष से रहित है, वही कथा का अधिकारी है। मात्सर्य दोष, अन्यत्र किसी के सुख का विचार आपको विचलित कर दे, वही मात्सर्य दोष होता है। और यह मात्सर्य दोष ही पीड़ा का कारण बनता है। मात्सर्य दोष से रहित रहना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। निर्मत्सराणाम सताम, जो मात्सर्य दोष से रहित है वो भागवत का अधिकारी है। या फिर ऐसा कहें कि कथा में आकर के विराजमान हो जाइए और चित्त में धारण करना प्रारंभ कीजिए, कथा ही आपके मात्सर्य दोष को नष्ट करेगी। और ये मात्सर्य दोष स्पष्ट है, दूसरे के सुख से हम दुखी जब होते हैं, इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। भजन का, साधन का, नियमों का, इन सब का फल बंधुओं यही मिलना चाहिए कि ईर्षा निवृत्त हो जाओ। ईर्षा किंचित भी किसी भाव के प्रति यदि है तो निश्चित ही वो मात्सर्य दोष है, और मात्सर्य दोष भगवत प्राप्ति में बाधा बनेगा। बंधुओं, ये कई बार किसी अन्यत्र को सुखी देख करके आप दुखी हो जाते हैं, ये भगवान की परीक्षा ही समझिएगा। ठाकुर जी आपके सामने किसी को श्रेष्ठ जानबूझकर बनाते हैं ताकि आपके चित्त में कहीं विचलनता आवे, आप थोड़े से व्याकुल हो जाओ उसकी श्रेष्ठताओं को देख करके। और जैसे ही आप व्याकुल होते हैं, ठाकुर जी तुरंत आपको 0 नंबर दे देते हैं, बोले हो गया फेल। हमने इसकी परीक्षा ली, किसी और को श्रेष्ठ बना करके दिखाया और इससे सहन नहीं हुआ। इसलिए भैया यह भी प्रसाद मांगो कि कभी मात्सर्य दोष ना आवे चित्त में। कोई हमसे ज्यादा विद्वान है, कोई हमसे ज्यादा सुंदर है, कोई हमसे ज्यादा ठीक ठाक दिखता है, कोई हमसे ज्यादा कमाता है, कोई हमसे अच्छा गाता है, कोई हमसे अच्छा बोलता है, कोई हमसे अच्छा नाचता है, किसी भी प्रकार से प्रतिस्पर्धा का भाव आपके चित्त में आ गया, वही मात्सर्य दोष है और वो भगवत मिलन में बाधा बनेगा। भागवत का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जो मात्सर्य दोष से रहित है, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। एक बार का प्रसंग है, तानसेन बहुत बड़ा गायक, हमारे उत्तर भारत में बड़ा नाम, महाराज जी तानसेन, उनके सभी जानते ही हैं। तानसेन जब गाता था तो दीपक जल जाते थे, तानसेन मेघ मल्हार गाता था तो बादल गरज के बरस जाते थे। लेकिन तानसेन राज दरबार के गवैया थे, राजाओं के सामने गाते थे। एक बार वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के उनके चित्त में
इच्छा प्रकट हुई कि मैं ठाकुर जी को सुनाऊं। वो श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ द्वारा वहां गोवर्धन में श्रीनाथ जी के सन्मुख बैठ करके जैसे ही तानसेन गाने लगे, तानसेन के गायन को सुनकर के स्थिति ये हुई कि भीतर खड़े ठाकुर जी, ऐसे श्रीनाथ जी खड़े, और जैसी तानसेन ने गाना प्रारंभ किया, महाराज बड़ा हल्ला हो गया गोवर्धन में, तानसेन आया, तानसेन आया, भीड़ लग गई मंदिर में। बोले भैया ये गावे तो बादल गरज जाएं, जे गावे तो दीपक जल जाएं, बहुत बड़ो गवैया आयो आज श्री जी बाबा के चरणन में गावे। तानसेन ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया तो उसका गायन प्रारंभ होते ही पीछे खड़े जितने भी दर्शक थे वे सब तो वाह वाह करने लगे, परंतु ठाकुर जी की सेवा में बैठे हुए गुसाई श्री विठलनाथ जी ने तानसेन की गायकी के समय ठाकुर जी को जब देखा तो महाराज जी वर्णन आता है कि तानसेन जब गा रहा था तो भीतर खड़े ठाकुर जी ऐसे खड़े थे और खड़े खड़े ठाकुर जी को झोंके आ रहे थे। ठाकुर जी आलस्य के कारण इतने ज्यादा ऊब गए उसके गायन से कि ठाकुर जी को नींद आ रही थी, ठाकुर जी रीझ नहीं रहे थे। गुसाई जी ने यह दृश्य देख लिया और जैसे ही तानसेन ने अपना गायन पूरा किया, महाराज हल्ला होने लगा, सब लोग कहने लगे वाह वाह, ऐसी गायकी तो कभी सुनी नहीं महाराज, क्या गाया तानसेन ने, आनंद करा दिया। गुसाई जी भीतर गए और भीतर जाकर के अब कुछ भेंट देनी है उसको, तो भेंट देने के लिए भीतर गए। भीतर जाकर के अंदर से एक सुंदर बड़ा महंगा वाला वस्त्र उसमें भीतर कुछ रख करके लाए और तानसेन को दे दिया। लो, तानसेन ने बड़ा बहुमूल्य वस्त्र देखा महाराज, बड़ा चिकना वस्त्र, बड़ा महंगा वस्त्र था वो, और उस वस्त्र के अंदर कुछ कठोर सा रखा था। तानसेन ने कहा, बोले महाराज इतने राज दरबारों में मैंने गाया, इतना महंगा वस्त्र मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। अब वस्त्र इतना महंगा है तो अंदर वस्तु तो पता नहीं कितनी महंगी होगी। जैसे तानसेन ने खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी थी भीतर। तानसेन अचंभित होकर गुसाई जी की ओर देखने लगा, बस देखा, कुछ कहा नहीं। गुसाई जी बोले, तानसेन तुम राज दरबार के गायक हो ना, तो राजाओं को रिझाने के लिए और संसार को रिझाने के लिए तुम्हारी गायकी इस कपड़े के भांति है, बहुत बहुमूल्य है। संसार तो बहुत रीझेगा तुमसे, राजा महाराजा ये सब तो तुम्हारी वाहवाही करेंगे, रिजवार करेंगे तुम्हारी, लेकिन बाहर का कपड़ा बहुमूल्य है और भीतर फूटी कौड़ी है। इसका मतलब तुम्हारी बाहर की गायकी बाहर का लोक रंजन कर सकती है, पर चित्त से नहीं गाते हो, इसलिए तुम्हारी गायकी से ठाकुर जी परमात्मा कभी नहीं रिझ सकता, इसलिए तुम्हारी गायकी भीतर से फूटी कौड़ी के समान है। तानसेन को बड़ा बुरा लगा, बोले कि मेरा तो अपमान सा कर दिया इन्होंने बुला करके। तभी तानसेन तो बैठ गया, बोले प्रसाद पाके जाना। वहीं पर पीछे घूम रहे थे श्री गोविंद दास जी, बेचारे कभी किसी को बैठाने के लिए अपने अपने पटके से ही जमीन साफ कर दें, कोई जल मांगे तो उसको जल ला करके देवें, कोई कुछ कहे तो उसकी तुरंत, मतलब सेवकों की तरह घूम रहे थे श्री गोविंद दास जी। गुसाई जी ने कहा, ए गोविंदा इधर आओ। गोविंदा आए, बोले जी जी भगवान आचार्य प्रवर आज्ञा करें। बोले बैठो, ठाकुर जी को पद सुनाओ। बोले अभी? बोले हाँ अभी सुनाओ। अब तानसेन ऐसे देखने लगा, बोले ये मेरे सामने क्या गाएगा, लेकिन गोविंद दास जी ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, कुम्मन दास जी का एक पद गाया, रसिक नीरस में रहत गढ़ी, रसिक नीरस में रहत गढ़ी, रसिक नीरस में रहत गढ़ी, रसिक नीरस में रसिक नीरस में
महाराज ये शब्द बहुत सुंदर है, ये ब्रज के रसिकों के हैं। कनक बेली वृषभानु नंदनी, कनक बेली कनक बेली वृषभानु नंदनी, कनक बेली वृषभानुनंदनी, श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी, श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी, रस में रहत कढ़ी, रसिकनी रस में रहत। जिनको ये अंतरंग रस का भाव है, इसलिए केवल जरा सा स्पर्श करूंगा भाव को। कनक बेली वृषभानु नंदिनी, एक आपने पौधा देखा होगा, वो उसके पास लकड़ी हो तो वो उस पर ऐसे गोल 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 उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको हमारे यहाँ बेल कहते हैं। ऐसे बेल की भांति चढ़ गया है। कनक बेली वृषभानु नंदिनी, कनक बेली मतलब कंचन जैसी, वृषभानु नंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी। ठाकुर जी का रंग कैसा है? तमाल, कृष्ण वर्णम, तमाल वर्णम, ये ठाकुर जी का वर्ण है। कनक बेली वृषभानु नंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी, रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। बेहरत श्री गिरधरन लाल संग, बेहरत श्री गिरधरन लाल संग, बेहरत श्री गिरधरन लाल संग, बेहरत श्री गिरधरन लाल संग। कोने पाठ पढ़ी रसिकनी, कोने कुंभन दास प्रभु गोवर्धन, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर। रीत रस केलु बढ़ी रसिकनी, रति रस केलु बढ़ी रसिकनी, रस में रहत गढ़ी। कनक बेली वृषभानु नंदिनी, कनक बेली वृषभानु नंदिनी, कनक बेली वृषभानु नंदिनी, कनक बेली वृषभानु नंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी, श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी, रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। गोविंद दास जी जो तानसेन को भी दिख रहे थे, कभी किसी को बैठाने के लिए अपने ही गमछा से पहुंच देते हैं, किसी को जल पिला रहे हैं, यहां से वहां घूमते डोल रहे हैं, सबकी सेवा करते हुए डोल रहे हैं। और गुसाई जी ने ऐसे ही बुलाया, बोले आओ आकर के ठाकुर जी को कुछ सुनाओ। एक तो शब्द इतने गहरे,
और ऊपर से गोविंद दास जी ने जब प्रेम उन्मुक्त होकर के गाया, बगल में फूटी कौड़ी हाथ में लेकर के बैठा हुआ तानसेन, उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। थोड़ी देर बाद किसी ने जाकर के उनको जय श्री कृष्ण कहकर के जब स्पर्श किया, तब तानसेन के नेत्र खुले और नेत्र खोल करके उसने गोविंद दास जी को देखा और देख करके गुसाई जी के पास गया और गुसाई जी के सामने जाकर के वो फूटी कौड़ी रख दी। बोले महाराज, आपने कहा कि ठाकुर जी के सामने मेरी गाय की फूटी कौड़ी के समान है, पर गोविंद दास को सुन के लगता आपने मुझे बहुत ज्यादा दे दिया, मैं इसके लायक भी नहीं हूं, मैं फूटी कौड़ी के लायक भी नहीं हूं। इन रस भाव में उन्मुक्त, इन भाव सरोवर में डूबे हुए वैष्णवों के आगे मेरी गाय की कुछ नहीं। पर बात यहां हो रही है गोविंद दास जी की सरलता की। गोविंद दास जी भी एक गायक हैं, पर उनके सामने तानसेन को बुलाया गया, तानसेन को बैठाया गया, तानसेन से गवाया गया, लेकिन फिर भी गोविंद दास जी के चित्त में किंचित भी ईर्ष्या का भाव नहीं आया है। और ये वैष्णव का बंधुओं एक बात और कहनी, एक मन में भाव आ रहा है कि हमारे चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या ना आना, ये इसका प्रयास तो हमको करना ही है, परंतु वैष्णव का एक स्वरूप और होता है, वो जिसके सामने बैठ जाएगा, यदि वास्तव में वैष्णव है तो सामने वाले का दुर्गुण अपने आप नाश होगा, कुछ कहना करने की आवश्यकता नहीं है। आप वास्तव में वैष्णव हैं, भजनानंदी हैं, ठाकुर जी की अनन्य सेवा करते हैं, कथा को जीवन में उतारते हैं, तो आप जिस व्यक्ति के संग बैठेंगे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, आपकी केवल उपस्थिति मात्र से उसके दोषों में परिवर्तन आने लग जाएगा। गोविंद दास जी ने जब गाना प्रारंभ किया तो उनकी गायकी सुनकर के बादशाहों के दरबार में गाने वाले तानसेन को ईर्ष्या होनी चाहिए थी, पर ईर्ष्या न होकर के प्रेम में परिवर्तित हो गए और गोविंद दास जी रुदन करने लगे, आनंद मग्न हो गए। इसका मतलब क्या है? श्री गोविंद दास जी के चित्त में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए उनकी गायकी से निकले हुए स्वर जब तानसेन के चित्त में गए, उसके चित्त में भी ईर्ष्या का प्रादुर्भाव होने नहीं दिया। यही भागवत का अधिकारी का स्वरूप है, निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से जो रहित है। मात्सर्य दोष यदि चित्त में है, कहीं ना कहीं किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी की उपलब्धियों से आप परेशान हैं, ठाकुर जी से बहुत दूर हो अभी आप।